हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल और आपके यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स में। आज के इस वीडियो में मैंने करणी का गुणा कैसे करेंगे, करणियों का हम गुणा किस प्रकार से करते हैं, उसके बारे में मैंने चर्चा किया है। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं और इस टाइप के प्रश्नों को हम किस तरह से हल करेंगे। यहाँ पर देखें, मेरा पहला क्वेश्चन है √3 + 2 अंडर ब्रैकेट √3 - 2, फिर है √5 + 3 और फिर आगे है √5 - 3। तो ये इनको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर अगर हम बारीकी से केयर करेंगे तो केयर करने पर हमें पता चलता है कि यहाँ एक सूत्र का यूज़ किया जाता है जिसको हम डिफरेंस स्क्वायर फार्मूला कहते हैं। और डिफरेंस स्क्वायर फार्मूला हमारा कुछ इस तरह का है, a + b है और फिर a - b है। तो यह जो हमारा फार्मूला बनता है वह बनता है a² - b²। तो इस सूत्र का यूज करके हम इस सवाल को आसानी से लगा लेंगे। हमें ज़्यादा मेहनत इस प्रश्न को सॉल्व करने में नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें, यह a की जगह √3 है और b की जगह +2 है, और यहाँ a की जगह √3 है और फिर b की जगह 2 है। तो इस तरह से इस फार्मूले पर जब हम इसको आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हम इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। यानी a की जगह हम √3 रखेंगे इसके संदर्भ में मैं नहीं भी कह रहा हूँ, इसके संदर्भ में हम a की जगह √3 रखेंगे और b की जगह 2 रखेंगे। जब हम इन दोनों को लेंगे तो वहाँ a की जगह √5 रखेंगे और b की जगह 3 रखेंगे और तब हमारा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √3 तो यह हो जाएगा √3 + √2, यानी यहाँ a की जगह √3 होगा तो यहाँ हम √3 का स्क्वायर लिखेंगे तो यह हो जाएगा √3 का स्क्वायर, यानी a की जगह √3 का स्क्वायर रखेंगे और इसके लिए b की जगह 2 रखेंगे और माइनस लगा करके या b की जगह 2 रखेंगे और 2 का स्क्वायर रख लेंगे। तो ये हमारा इसका हो गया, ये चीज़ इसकी हो गई। और फिर जो है हम इसको बड़े क्वेश्चन में कर लेते हैं सुविधा के लिए, समझने के दृष्टिकोण से। मल्टीप्लिकेशन आप अब इसका हम गुणा कर लेंगे तो a की जगह √5 रखेंगे तो यह हो जाएगा √5 का स्क्वायर और माइनस b की जगह 3 रखेंगे तो यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब आप देखें यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 3 मिलेगा और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 3 - 4 हो गया। और फिर √5 का वर्ग करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, यह रूट हट जाएगा और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब यह क्या हो गया, √3 का स्क्वायर करने पर 3 एक रूट हट जाएगा, 2 हट जाएगा, दोनों डिलीट हो जाएगा, केवल हम 3 लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि √3 का √3 में गुणा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि √3 का √3 में गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इसी तरह से √5 का 5 में गुणा करेंगे, √5 × √5 तो ये हमें 5 मिलेगा। तो इस तरह से √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 और -2 स्क्वायर 4 हो जाएगा और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अब हम 4 में से 3 को घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, इंटू 9 में से 5 घटाएंगे -4 हो जाएगा और फिर इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। तो इस तरह से यह जो पहला क्वेश्चन है इसका मल्टीप्लिकेशन जो है इस तरह से होगा। अब आगे देखें दूसरा जो हमारा है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है उसी तरह का। इस दूसरे क्वेश्चन को भी अगर हम लगाएं तो दूसरे क्वेश्चन को भी लगाने में हम क्या करेंगे, उसी सूत्र का यूज करेंगे। यहाँ √3 + 1 है और यहाँ देखें यह √3 - 1 है, तो √3 + 1 √3 - 1 इसको पहले हम एक जगह कर लेते हैं, √3 + 1 और यह हो जाएगा √3 और फिर यह -1, तो √3 + 1 हो गया या √3 - 1 यहाँ कर लेंगे। और यह जो √3 है, √3 और प्लस √2 इसको एक जगह और फिर ये इसको कर लेंगे यहाँ पर √3 - 2 √2
2। तो अब इसको हमारा लगाना आसान हो गया, हम उसी सूत्र का यूज करेंगे। यह √3 + 1 है, √3 - 1 है, तो यहाँ डिफरेंस स्क्वायर का जो फार्मूला है जो अभी हमने बताया a + b a - b = a² - b², उस सूत्र का यहाँ यूज करेंगे। तो √3 से √3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, और 1 में 1 से गुणा कर लेंगे, यहाँ माइनस चिन्ह, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से यह इसका हो गया, यहाँ बड़ा कोष्ठक हम लगा लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। √3 का √3 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा √3 का स्क्वायर, यानी a की जगह √3 रखेंगे और फिर माइनस b की जगह √2 रखेंगे, यानी √2 का √2 में गुणा कर लेंगे तो √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बड़ा कोष्ठक बंद हो जाएगा। अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, और फिर यह √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा, तो यह हो जाएगा 2। अब 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1, और हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हो जाएगा 2 × 1 = 2। तो इस तरह से यह दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से जो है हम वर्गांतर सूत्र का डिफरेंस स्क्वायर फार्मूला का यूज करके इसको आसानी से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारा जो तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो यह 2 + √3 है और 2 - √3 है, और 3 + √5 है और 3 - √5 है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई इन दोनों को करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ भी वही फार्मूला लगाएंगे, a की जगह 2 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2², और फिर माइनस √3 का √3 में गुणा करेंगे तो यह लिख लेंगे √3 का स्क्वायर। अब हमारा a² - b² यह हो गया, a की जगह 2 और b की जगह √3, तो ये हमारा हो गया इस तरह से, और इसको बड़ा कोष्ठक यहाँ यूज करेंगे और फिर गुणा, और फिर इस तरह से इसको कर लेंगे। 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी a की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस b², तो b की जगह √5 होगा, तो √5 लिख करके और इसका स्क्वायर कर देंगे, बड़ा कोष्ठक बंद कर देंगे। अब यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यानी 2 × 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, और ऋण 3 का स्क्वायर करेंगे तो ऋण करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो ऋण करड़ी में 3, तो करड़ी में 3 × करड़ी में 3, तो यह हो जाएगा 3, यानी करड़ी हमारी डिलीट हो जाएगी, 2 डिलीट हो जाएगा, हमारे पास केवल 3 बचेगा। सिंपल वे में इसको हम समझ सकते हैं। और यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 9, और ऋण जो है ये ऋण उसके बाद √5 है, तो √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर हट जाएगा, केवल हमें 5 प्राप्त हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 9 - 5, क्योंकि हम जानते हैं कि √7 × √7 = 7, √3 × √3 = 3, इसी तरह से √5 × √5 = 5 हो जाएगा, केवल 5 लिख लेंगे। तो इस तरह से इस सवाल को हम आसानी से लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे 1, और 9 में से 5 घटाएंगे 4, और फिर इसका हम आपस में गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा 4। तो इस तरह से इस तीसरे क्वेश्चन का भी जो है आंसर क्या हुआ आपका इस तरह से हो जाएगा, और इसी तरह से हम अन्य सवालों को जो है आसानी से लगा सकते हैं। जितने भी सवाल इस तरह के करणी के होते हैं, इस तरह के करणी के सवालों को लगाने के लिए हम इसी मेथड का जो डिफरेंस स्क्वायर फार्मूला है, अगर इस पर आधारित जो सवाल होते हैं, इसी तरह से इन सवालों को हम आसानी से लगा लेते हैं। चौथा क्वेश्चन इस तरह से है, -2 + √3 -2 -√3 और फिर -3 + √3 और -3 -√3। तो इस तरह के सवाल को लगाने में हम उसी सूत्र का यूज करेंगे जो हमारा फार्मूला a² - b² = क्या है, a + b है, और फिर जो है a - b है, इस सूत्र का ही यूज करेंगे। तो यहाँ -2 और -2 यह a है, यानी a की जगह रखेंगे तो यह हो जाएगा -2,
और -2 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ जो है a की जगह हम यहाँ जो a है इस a की जगह -2 रखेंगे और फिर हमारा फॉर्म -b है तो यह माइनस रखेंगे, b की जगह हम √3 रखेंगे और b की जगह √3 रख करके इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो a स्क्वायर -b स्क्वायर यह होगा क्योंकि a + b -b का यह है। तो इस तरह से यह इसको लिख लिया हमने और फिर आगे हम क्या लिखेंगे -3 और -3 है तो -3 का स्क्वायर कर लेंगे, -3 का स्क्वायर क्योंकि a की जगह हम क्या लिखेंगे -3 लिखेंगे और फिर माइनस उसके बाद यह +√3 है या -√3 है तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। अब a की जगह हमारा √3 हो गया और इस b की जगह हो जाएगा a की जगह -3 का स्क्वायर लिखेंगे और माइनस फिर b की जगह जो है √3 का स्क्वायर लिखेंगे और इस तरह से इस क्वेश्चन का आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो यह 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें केवल 3 प्राप्त होगा। फिर इसी तरह से -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्राप्त होगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये जो √3 का स्क्वायर है यह हमें केवल 3 प्राप्त होगा। तो अब 4 में से 3 घटाएंगे 1 × 9 में से 3 घटाएंगे 6 हो जाएगा और फिर हमारा जो सॉल्यूशन होगा 6 का 1 में गुणा करेंगे 6 होगा। तो इस तरह से यह चौथा क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन इस तरह से है, यह हमें मल्टीप्लाई करना है 2√3 × -2√3 × 4√2 × -2√2। अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है तो अब यहाँ पर देखें यह 2 है, यह -2 है, यह 4 है, यह -2 है और यह √3 का गुणांक 2 है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × √3 फिर इंटू -2 × √3 फिर इंटू 4 और फिर इसको हमारा लगा √2 इंटू -2 और फिर इंटू √2। अब ये हमारा सिंपल वे में हो गया। अब इसको क्या करेंगे 2 से गुणा 2 में और 4 में और 2 में इन सब का आपस में गुणा कर लेंगे। तो हम लिखेंगे 2 -2 × 4 × -2 और फिर इनका आपस में गुणा कर लेंगे √3 इंटू √2 और इंटू √2 यह गुणा कर लेंगे आपस में। गुणा करने के बाद अब यह देखिए 2 दूनी 4, 4 चौक 16 दूनी 32, यह हो जाएगा 32 और 32 के बाद यह ऋण है, यह ऋण है तो ऋण का ऋण में गुणा करेंगे धन हो जाएगा तो यह हो जाएगा 32 और गुणा करड़ी में 3 का करड़ी में 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा और करड़ी में 2 और करड़ी में 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा और इस तरह से यह हमारा कुल गुणनफल हो जाएगा 32 × 96 और फिर गुणा 2 और फिर इसका आपस में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 9 18 1 19, कुल इसका गुणनफल 192 होगा। तो इस तरह से इस प्रकार के करणी के सवालों को हम जो है आसानी से अपनी सुविधानुसार विभिन्न प्रकार के सूत्रों और तरीकों का उपयोग करके हम गुणा आसानी से कर सकते हैं। अब जो है ये छठवां क्वेश्चन है और छठा क्वेश्चन भी देखिए। यहाँ छठा क्वेश्चन, यहाँ जो फार्मूला हमारा डिफरेंस स्क्वायर का है वही यहाँ काम करेगा। जो फार्मूला डिफरेंस स्क्वायर का है वही यहाँ काम करेगा क्योंकि यहाँ √7 है। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारा फार्मूला है a - b और फिर a + b = a² - b², इस फार्मूले का यहाँ हम अगेन यूज कर लेंगे। यहाँ पर देखें a की जगह √7 है और b की जगह √2 है और यहाँ a की जगह √7 है फिर प्लस और b की जगह √2 है तो हमारा a² - b² यह फार्मूला बनेगा। अब यह फार्मूले के आधार पर जो है हम इसका सॉल्यूशन आसानी से कर लेंगे। a की जगह क्या लिखेंगे √7 तो यह लिख लेंगे √7 का स्क्वायर और माइनस यह b की जगह लिखेंगे √2 और √2 का हो जाएगा स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम √7 का स्क्वायर करेंगे तो जैसा कि अभी मैंने बताया है √7 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 होगा और √2 का गुणा
√2 में करेंगे तो 2 होगा। तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, यहाँ हम लिख लेंगे 7, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर हमारा ये सॉल्यूशन 7 में से 2 घटाएंगे 5 हो जाएगा। तो इस तरह से यह छठे क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन आसानी से डिफरेंस स्क्वायर फार्मूला का यूज करके हम कर लेंगे। अगला हमारा देखिए है सातवां जो क्वेश्चन है, वह 7वें क्वेश्चन को देखें। यह a की जगह √3 है और b की जगह 1 है। यहाँ a की जगह √3 है और फिर b की जगह 1 है। तो अब हम वही सूत्र का यूज करेंगे। हम ये तरीका नहीं बता रहे हैं कि हम सवाल परीक्षा में या अपने कहीं यूज़ करें तो ये हम तीर लगाएं और इस तरह से करें, केवल समझाने के दृष्टिकोण से मेरा मतलब है। तो हम क्या करेंगे, इसको लगाने के लिए यह जो हमारा फार्मूला है a² - b² बराबर, जो कि अभी हमने बताया है a+b और फिर a-b, इस सूत्र का यूज कर लेंगे और इसी सूत्र का यूज करके हम अपने सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। जो हमारा a² - b² a+b और फिर a-b है। तो इस तरह से इस प्रकार के सवालों को आसानी से हम इस सूत्र का यूज करके लगा लेंगे। तो यहाँ a की जगह हम क्या लिखेंगे, √3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और माइनस b की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर √3 का जब स्क्वायर करेंगे 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 3 में से 1 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2। तो इस तरह से आपने देखा कि इन 7 क्वेश्चंस को हमने डिफरेंस स्क्वायर फार्मूला के आधार पर लगाया, स्पष्ट किया, और एक जो 5वां क्वेश्चन था वह सिंपल वे में गुणा करना था। तो साधारण जो समान प्रकार की करणी होती है, तो समान प्रकार की करणी को जो गुणा करना भी आसान होता है। और मैंने अपने पीछे वाली कुछ वीडियोस में मैंने समान घात वाली या समान प्रकार की करणियों का गुणा करने के बारे में बताया भी है, तो वहां जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और तो इस तरह से आपने कुल 6 क्वेश्चंस का एक्सरसाइज किया, अभ्यास किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखा, और यदि प्रकरण न समझ में आए तो पुनः वीडियो को बैक में जा कर के आप देख सकते हैं। प्लीज़ यदि आप कृपया आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, प्रेस बेल आइकन करें और कमेंट अवश्य करें। कमेंट से आपको भी फ़ायदा मिलता है और हमें भी फ़ायदा मिलता है, तो इसलिए कमेंट करना न भूलें। लाइक ज़रूर करें। लाइक और कमेंट एक ऐसा प्रकरण है यूट्यूब के संदर्भ में कि लाइक और कमेंट करने से जो यूट्यूब पर लोग काम करते हैं उनको भी फ़ायदा मिलता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।